ओम वंदे मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। बाहों की चर्बी, आर्म्स फैट या कहें कि हाथों की चर्बी कैसे कम की जाए। मित्रों, पूरे शरीर का फैट कम हो जाता है, पेट कम हो जाता है, कूल्हे कम हो जाते हैं, जांघें भी कम हो जाती हैं, लेकिन ये फैट जल्दी घटता नहीं है और इस फैट को घटाने में कई बार बहुत ज्यादा समय लग जाता है और कई बार घट ही नहीं पाता है। तो लोग बड़े परेशान होते हैं क्योंकि ये फैट कम नहीं होता तो लोग स्लीवलेस नहीं पहन सकते, बड़ा गंदा लगता है स्लीवलेस पहनने में। और कई बार ये फैट कैसा होता है, यहाँ से लटका हुआ महसूस होता है तो बड़ा भद्दा दिखता है। तो लोग कई बार कंप्लेन करते हैं कि दीदी इसको कुछ कम करने का तरीका बताओ। तो चलिए मित्रों, इसका मैं बहुत ही सरल आसान ऐसी विधि बताऊंगी जिसको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यदि आपके शरीर में कहीं तकलीफ भी है, वैसे तकलीफ है तो हमने और भी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वीडियो देखेंगे बताएंगे तो मैं वो भी समाधान आपको बता दूंगी। पर आप एक जगह बैठ के कैसे इस फैट को कम करें, कैसे आपकी चर्बी को हटाएं। और पहले भी ऐसे ही होता था मित्रों, जहां से मैं वीडियोस लाती हूँ, जहां से मैं उपाय लाती हूँ, वहां भी ऐसे ही होता था। वो बैठे बैठे सारे काम होते थे और ये चर्बी कभी नहीं बढ़ती थी। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि चर्बी जो बढ़ी हुई है वो कैसी दिखती है। तो मैंने पहले बता दिया आपको। अभी जो चर्बी बढ़ती है, कई बार घट भी जाती है, पर स्किन लटकी रह जाती है, यानी कि पूरी लटकी होती है। ऐसा लगता है पता नहीं कितना सारा बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापा से लोग बड़ा डरते हैं, भागते हैं और उसके बाद कभी कभी स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो मित्रों, आपकी चर्बी कम होगी, दूसरी बात स्ट्रेच मार्क भी जाएंगे और तीसरी बात ये चर्बी बंध भी जाएगी। तो तीनों का समाधान हम आपको बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखें ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे निर्देश मिल सके। और हाँ, उसके बाद आपको निर्देशित वीडियो और देखने होंगे, किस तरीका आपको पता चल जाएगा। पर पूरे वीडियो देखेंगे, पालन करेंगे तो 100% आप इसका पूरा कम करके, गाइड करके अपने फैशन में आप जी पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि उसको कर कौन सकता है। मित्रों, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान जिसको जरूरत पड़े कोई भी कर सकता है, क्योंकि सरल व्यायाम है तो कोई भी कर सकता है। और दूसरी बात है, इसको कब करना है, तो सुबह खाली पेट करें तो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा आप चाहें तो दिन में भी कर सकते हैं। तो मित्रों, इतना ध्यान रखें, जिस व्यायाम में आपका पेट दबता है, कोई भी व्यायाम हो, जिस व्यायाम में आपका पेट दबता है, वो भोजन के कम से कम 5 घंटे बाद या खाली पेट ही करना चाहिए। और जिस व्यायाम में पेट नहीं दबता है, वो भोजन के 3-4 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं, ज्यादा समस्या नहीं होती है। तो इस व्यायाम में आपका कहाँ पेट दब रहा है, कहाँ नहीं दब रहा है, ये आप भी नोटिस करेंगे और उसको नोटिस करके इतना निर्णय खुद भी करना सीखिए, तो आपको आसानी होगी। अब मित्रों, ये फैट कितना कम करना है मैं आपको भी बता दूं। अब आपने देखा होगा, मैं स्वामी रामदेव जी को जो फॉलो करती हूँ, उन्होंने कई बार बताया, एक वो तरीका बताते हैं कि आप अपने आर्म्स को ऐसे हाथ से पकड़िए, ठीक है। अब यहाँ जितना मांस छूट गया है, उसमें 1 या 2 जितनी उंगली आ जाए, 1, 2, 5, 10 जितनी भी उंगली आ जाए, आप समझ लीजिए कि आपको उतना फैट कम करना है। बहुत से बहुत 1 उंगली की जगह होनी चाहिए इसके बाद, क्योंकि हाथ छोटे बड़े होते हैं, तो 1 उंगली की जगह होनी चाहिए या 2 की रख लो। पर उसके अलावा जितना भी बड़ा हुआ उतना आपको कम करना है। और दूसरी बात, आपको लग रहा है ना कि लटका हुआ है, तो आपको कम करना है। तो जितना आपकी उंगलियां बीच में आ जाती हैं पकड़ने के बाद, 1, 2, 5, उतने मिनट आपको हर अभ्यास करना है। ये बात आप समझ लीजिए, ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। कितनी बार देर करना है, कितनी बार मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि बार की गिनती आप आगे पीछे कर लेते हो। मैंने मिनट की बता दी, आप 1 मिनट में आप कोई अभ्यास 10 बार भी कर सकते हो, वही 1 मिनट में आप 20 बार भी कर सकते हो। तो सब कुछ आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार करोगे, कितनी देर करोगे। क्योंकि आप मुझसे पूछते हो हमें कितनी देर करना होगा इतना काम करने के लिए, तो आपको निर्देश इसलिए पहले ही दे रहे हैं कि आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी देर करेंगे, कितनी बार करेंगे, सब कुछ आपको डिसाइड करना है। अब मित्रों, इसको करने से पहले एक बात और बता दूं कि खान पान सही ना हो, रहन सहन सही ना हो तो समस्या होती है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम पूरी प्लेलिस्ट दी है, जिसमें हमने बताया कि आपका खान पान कैसा होना चाहिए, कि पानी कितना पीना चाहिए। क्योंकि जब बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलेंगे, और पानी पीने से ही निकलते हैं मित्रों, जल्दी से टॉक्सिन्स पानी पीने से निकलते हैं, पेशाब के माध्यम से सारे निकल जाते हैं, तो आपकी बॉडी को कम होने में आसानी होगी। और मित्रों, उसके बाद यदि आप ठीक से नाक से में तेल डालते हैं तो आपको सांसों नाक से चलेगी, उससे भी आपके बॉडी के जो वेस्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद खाना सही हो तो आपको फैट जो है उसको रिड्यूस करने में वो भी मदद करता है। तो जब डिस्क्रिप्शन के स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट के वीडियो देखेंगे, आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं कि आगे व्यायाम करना कैसे है। अब मित्रों, कुछ पुरुष इसमें ये कह सकते हैं भाई पुरुष ये काम पहले नहीं करते थे। तो मित्रों, पुरुष कुछ और काम करते थे, क्योंकि भारत जो है गाँव में बसता था। अब गाँव में जानवर खींच के लाने तो उसमें ताकत हाथों में लगती है, खींचो तो ताकत लगती है। उसके अलावा हाँकना है, कुछ करना है, खेत के काम करें, तो पुरुषों के भी बहुत सारे काम होते थे। ऐसे ऐसे वो जो अनाज निकालते तो सारे काम पुरुष करते थे। तो मित्रों, उनको भी काम होता था। तो सबके जो काम है वो काम करने के तरीके ऐसे थे जिसमें उनका आर्म्स फैट बढ़ ही नहीं पाता था।
तो चलिए आज हम घर में कुछ व्यायाम ऐसे बता देते हैं जिससे आपका आर्म्स फैट कम हो जाए। तो हम सुबह उठने से शुरुआत करते हैं। सुबह उठ के गाँव में सबसे पहला काम क्या होता था पता है आपको? चक्की चलती थी। पेट साफ हो गया, वो क्रम होता है, वो हो जाता है, स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे आपका होने लगेगा तो पेट साफ हो जाता है। उसके बाद वो चक्की चलती थी। अब चक्की स्नान करने के बाद भी कुछ लोग चलाते, कुछ पहले भी चलाते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जब चक्की चलाते हैं तो आप चक्की कैसे चलाते हैं? मैं पीछे पट्टे पे बैठी हुई, देखिए पट्टा कितना है, ये पट्टा है कितना ऊंचा, आप देख सकते हैं कि बस ये मेरी 3 उंगली आती है, इतना ऊंचा मेरा पट्टा है। ये मानो कि 4 उंगली जितना पट्टे की साइज है, ये देखिए आप देख सकते हैं मेरी उंगली पट्टे पे बराबर आ रही है, तो 4 उंगली जितना पट्टा है। अब ऐसे पट्टे पे बैठ के या थोड़ा पीढ़ा पे बैठ के चक्की चलती थी। अब चक्की कैसे चलती थी मित्रों? दोनों हाथों से खींचते थे, ताकत लगती थी, ऐसे ये ताकत लगती थी। अब ये हाथ पूरे टाइट हो जाते थे उसमें। अब आप ये सोचो कि ये ऐसे करके आप चक्की चला लोगे, वो चक्की नहीं चलेगी। तो पत्थर है, पत्थर का वजन जो ऊपर घुमा रहे उसका वजन कम से कम 15 से 20 किलो है। इतने किलो की चक्की होती थी जो ऊपर का पत्थर होता था, और उसके बाद उसमें डंडा लगा होता था, उसके अंदर कुछ व्यवस्था ऐसी होती थी जिससे वो आराम से घूमती थी। पर हाँ, उसको घुमाने में ताकत तो फिर भी लगेगी। आप एक 10 किलो का पत्थर भी घुमा के देखिए ना, उसमें ताकत लगती है मित्रों। तो वैसे ही तो आपकी वो कोहनी सीधी रहेगी तो ही आप ताकत लगा पाएंगे, और कोहनी मुड़ गई तो ताकत नहीं लगेगी। इसलिए कोहनी सीधी रखनी है, ये ऐसे। अब मित्रों हमारी हलन चलन व्यायाम जो लिस्ट है उसमें हमने जहाँ चक्की आसन बताया ना, वहां आपको स्पष्ट बताया कि आपको जो कोहनी है वो सीधी रखनी है। अब यदि इसको आप खाली पेट ही कर सकते हो क्योंकि पेट दब रहा है, तो आप जब ये चलाते हैं तो मैंने वहां क्लियर बताया कि आपका हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, पर आप उतना ध्यान नहीं रखते, आप ऐसे ऐसे कर लेते हो, तो थोड़ा बहुत पेट तो कम हो गया, पर ये आपकी कम नहीं होते उससे, तो वहां समस्या हो जाती है। तो आप निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, पालन करेंगे तो आराम होगा। अब क्या करना है आपको, मैंने जैसे कि बताया, इसको आप टाइट करके चलाइए, ऐसे करते हैं। कितनी देर बता दिया, कितनी देर। अब उसमें आप 2 चीजें कर सकते हैं, एक साइड से उतनी देर चलाइए, फिर दूसरी साइड से उतनी देर चलाइए, या आधा आधा कर लीजिए। आपको सुविधा या आपकी जो ताकत है उसके अनुसार डिसाइड कर सकते हैं, ये ऐसे। अब आप देखिए कि इसमें आपका पेट भी घटेगा और साथ ही आपका हाथ भी बैलेंस होगा, और ये आपकी छाती भी घटेगी, क्योंकि छाती में भी कई बार फैट बढ़ जाता है तो बहुत जल्दी कम नहीं होता है। तो ये आप कर लीजिए, ये आपको जितनी आपकी जरूरत है उतनी देर कर लीजिए। उसके बाद दूसरा काम होता है गांव में, या पहला काम कह लो, आगे पीछे हो गया, बस कपड़े धोते हैं। जब स्नान करेंगे तो कपड़े भी धोने होते हैं। अब कपड़े कैसे धो जाते हैं मैं आपको बता दूं। कपड़े धोने में अक्सर मैंने देखा कि महिलाएं ऐसे कुछ पटा वगैरह पे बैठ जाती हैं, और ये पैर ऐसे उन्होंने टेक लिए, ऐसे पैर टेक के और फिर ऐसे बैठ के कपड़े धोते हैं, ठीक है। अब आप ऐसे ऐसे करके कपड़े धोते हैं। अब ये ऐसे भी बैठती, कुछ महिलाएं ऐसे कर लेती, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठ के कर लेते हैं। अब जिनका पेट थोड़ा भी मोटा है तो वो ऐसे बैठना पड़ता है, वरना ये सबसे सही तरीका, इसमें पेट ना बढ़ेगा और ना ही समस्या होगी। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। अब उसके बाद ये आप सिंपल कपड़े धुल गए। अब कभी कभी मोटे कपड़े निकलते थे जिसको धोबी पछाड़ से धोना पड़ता था। धोबी पछाड़ किसे कहते हैं? आप एक काम करिए, खाली डबल बेड की एक चादर लीजिए। पहले चादर इतनी हल्की नहीं आती थी, मोटी मोटी आती थी, तो डबल बेड की खादी की चादर मोटी होती है, तो डबल बेड की चादर लीजिए, उसको गीला करिए, उसमें कम से कम 5-6 किलो वजन हो जाएगा। तो उसके बाद उसको उठा के पटकिए। अब जब उसको उठा के पटकते हैं आप इस तरह, ये इस तरीके से, तो आप एक समझिए कि एक चादर को कम से कम 15 से 20 बार यूं पटका जाता था। तो आप समझिए कितनी बार हो गया। अब ऐसा एक चादर नहीं, ऐसे और भी कपड़े हैं और भी चीजें हैं, तो आप इस तरह से कपड़े धोए जाते थे। अब जब आप ये ऐसे आप सोचिए ना ताकत के साथ, तो कहां से फैट बचेगा, ये देखिए। उसके बाद ये कोहनी हर में सीधी, देखिए कोहनी कहीं ये मोड़ नहीं गई है, कोहनी सब में सीधी है। जो भी व्यायाम करिए उसमें कोहनी सीधी है एकदम, ठीक है। अब हाँ, कपड़े धोए तो इसमें कोहनी मुड़ रही, पर क्योंकि उसमें ताकत वैसे लगती है, पर हाँ बाकी जो सीधे वाले सीधे, ये चक्की चलाई सीधे चलाई, ये भी सीधे किया। अब कपड़े धुल गए। और एक और तरीका होता है मित्रों कपड़े धोने का, उसमें धोखा चलता है। एक लकड़ी का कुछ ऐसा होता है, मेरे घर में है, अभी रसोई में नहीं, बाथरूम में रखा है। हाँ, एक उसको पकड़ के ऐसे ऐसे पीटते हैं कपड़ों को। अब जब ये पीटते हैं उसका भी वजन 1-2 किलो होता है, जिसको से पीटते हैं कपड़े, तो उसका वजन होता है, तो उसको भी उठाने में ताकत लगती है। तो आप उतनी ही ताकत, और वो लगातार चलती है। अब मित्रों आप यदि कितने जन हैं आप, उसमें आपको 2-3 जन के भी कपड़े धोने, तो 15 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे ना, तो बस हो गया। अब चक्की चलाने में यदि आप रोज का आटा पीसते हैं, तो रोज के आटे को पीसने में 2-3 जन के तो 10-15 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे, उतनी देर वो कर लीजिए। उसके बाद आपको आगे का मैं क्रम बताऊं, आप भोजन बनाना है। सारे काम खाली पेट हो रहे हैं, देख लीजिए सारे काम खाली पेट हो रहे हैं।
तो हमें खाली पेट ही रहना है। अब भोजन बनाए तो भोजन बनाने के लिए हमें मसाला तैयार करना है, चटनी तैयार करनी है। तो कैसे करना है, उसके लिए भी बैठने का तरीका यही होता है कि इसमें ताकत लगाते बनती। जब ऐसे बैठते ना तो ताकत अच्छे से लगती है, और ऐसे बैठने में ताकत कम लगती है, ये ताकत नहीं लगाने देता ज्यादा। तो लोग ज्यादातर ऐसे बैठ के काम करते थे, तो इसमें कुछ नहीं होता, बढ़ता नहीं। अब जो सिलबट्टा चलता है, अब वो जो बट्टा चलेगा यूं यूं, तो उसमें हाथ तो मुड़ते हैं, पर उसमें जो ताकत लगती है वो कितनी लगती है आप देख लीजिए ना। ठीक है, अब आप इसको लगातार करेंगे। चटनी पीसने में 10-15 मिनट लगते हैं कि नहीं लगते हैं? लगते हैं ना, तो बस 10-15 मिनट चटनी पीस लीजिए। तो आप समझिए कि कहां से फैट बढ़ेगा, अपने आप फैट कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि फैट जो बढ़ता है हलन चलन ना देने से बढ़ता। अब जब ये इतना सारा हिलेगा तो आप सोचिए ये कैसे कम नहीं होगा। अच्छा, खाना बनने के साथ एक काम और होता था मित्रों, मथानी चलाई जाती थी। जी हाँ, अब इसमें हाथ पूरे मुड़ते हैं। अब इसको उसके लिए पीढ़ा चाहिए, थोड़ा ऊंचा पीढ़ा चाहिए, और वो पीढ़ा होता था रस्सी का, तो उसमें वो एक स्थिर हो जाता था, और रस्सी का पीढ़े पे बैठ के फिर अब ये इस तरीके से मथानी चलती थी। अब आप इस तरह से मथानी चलाइए, देखिए आपका चेस्ट कैसे कम होता, कैसे आपके हाथ कम नहीं होते। मित्रों, कोई एक भी व्यायाम आप 15-20 मिनट कर लीजिए, आपका पूरा रिड्यूस हो जाएगा। अब ये देखिए ना, कहाँ कम नहीं होगा। मथानी चलती है कि नहीं चलती ऐसे? अब मथानी आप पैर खोल के चलाए, वो भी शरीर पूरा साथ देगा। आपका शरीर कैसे चलता है इसमें मित्रों मैं आपको बता दूं। पैर खोलिए तो ये मथानी जो है ना, वो किसी पीढ़े के ऊपर बैठ के चलाई जाती थी, जमीन पे नहीं, कितना ऊंचा वो होता था। तो पूरा शरीर, आप पैर भी देखिए, पैर भी हिल रहे हैं मेरे, मैं सरा करूंगी पीछे। हाँ, तो ये हमारा व्यायाम करने का तरीका होता था मित्रों। अब आप सोचिए, जब इतना व्यायाम आप करेंगे और बैठे बैठे सारा, कहीं भी खड़ा नहीं होने की जरूरत है। हाँ, मैंने महाराष्ट्र में देखा है, मैं जहाँ रहती हूँ विरार में, वहां मैंने गांव की तरफ देखा कि वहां की महिलाएं खड़े होकर कपड़े धोती हैं। तो मैंने उनको पूछा, पहले भी आप ऐसे धोते तो नहीं, पहले बैठ के धोते थे, अब जब से खड़ी रसोई आई तब से कपड़े भी खड़े होकर धोने लगे। तो मित्रों, जो बैठ के काम करते थे, सारे काम ऐसे चीजें उठानी पड़ती, वो सब में मित्रों व्यायाम होता था। अब इसलिए मैंने आपको इतना सरल तरीका बताया। अब आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि इतना सरल तरीका है व्यायाम करने का। आप फालतू में बहुत ज्यादा ताकत लगाते हैं, कुछ चीजें करते हैं, तो शरीर के साथ कभी कभी हानि हो जाती है, तो ये आप ना करें। अच्छा, जब आप इतना सारा व्यायाम करेंगे, क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है, आपने मथानी सब को भी चलाया नहीं है, तो आप चला रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा मित्रों, आपको थोड़ा यहाँ दर्द भी आएगा, ये सब आपको दुखेगा भी। और जब ये चर्बी कम होती है मित्रों, यदि आप ये करते हैं 1 से 5 दिन, आप देखिए और कैसे आपका ये सब घटने लग जाता है। और मित्रों, उसके बाद ये व्यायाम कर लिया, उसके बाद आधा आप सीधा बैठ जाइए। अगली प्लेलिस्ट हमारी संपूर्ण प्राणायाम की है, सीधा बैठ जाइए। उसके अनुसार आप थोड़ा सांसों पे ध्यान कर लीजिए, 5 मिनट सांसों पे, क्योंकि आपकी सांसें तेज हो गई, गति बढ़ गई है। सांसों पे ध्यान, आराम से एकदम। और सांसों पे ध्यान के बाद आपको क्या करना है, आपको 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लेना है। ज्यादा कुछ प्राणायाम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपका पौना घंटे का व्यायाम जाएगा करीब, क्योंकि आधे घंटे का व्यायाम और 15 मिनट का प्राणायाम कर लीजिए, 15 से 20 मिनट। 1 घंटे का समय यदि आपने दे दिया तो आपका ये फैट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो आप क्या कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए। अनुलोम विलोम क्यों करना है वो भी मैं बता दूंगी। अनुलोम विलोम हमने संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में बताया कि कैसे करना है, देख लीजिएगा मेहरबानी करके, क्योंकि आप लोग नहीं तो प्रश्न बहुत ज्यादा करते हैं, जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब क्या करना है, जब आप अनुलोम विलोम करेंगे उसके साथ आपको एक काम और करना है, नारियल का तेल कपूर मिला के आप रख लीजिए, ठीक है। जब आप ये व्यायाम करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, व्यायाम करते समय भी लगा सकते हैं सर्दियों में, पर गर्मियों में ऐसे ना लगाएं। गर्मियों में लगाएंगे तो आपको चिपचिप ज्यादा लगेगा। तो गर्मियों में आप कब लगाएं, गर्मियों में आप जब स्नान कर लें, थोड़ा सा हल्का सा तेल लेके उसको लगा ऐसे चिपड़ लें। स्नान करने के बाद या व्यायाम करने के बाद शरीर पोंछ लें पर अच्छे से, उसके बाद थोड़ा सा मालिश, हल्का सा तेल से मालिश कर लें। वैसे भी करेंगे तो चलेगा, कि स्नान के बाद किसी किसी को चिपचिपा लगता है, तो वैसे कर लीजिए इस। और आधे घंटे बाद फिर स्नान करिए, क्योंकि स्नान करने से पहले कर रहे हैं तो आधा घंटा उसको रहने दीजिए और प्राणायाम करिए। मित्रों, कन्फर्म है यदि आपने व्यायाम कर लिया उसके बाद प्राणायाम भी कर लिया और ये तेल भी लगा लिया, और सर्दियों में तो आप तेल लगा के ही व्यायाम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, गर्मी में ऐसा नहीं कर सकते। बरसात में आप कैसे भी, जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर लीजिए। दिन में 1 बार 2 बार तेल लगा लिया, पर्याप्त हो जाता है। उसके बाद आप प्राणायाम कर लीजिए। एक्चुअली मित्रों, तेल लगाने का एक बड़ा कारण है, जो स्किन सूख जाती है ना, वो सूखने के बाद फटती है, तो उसमें फटती है मतलब वो
ऐसे हो जाती है, छितरी सी हो जाती है, तब उसमें स्ट्रेच मार्क आते हैं। यदि आप उस स्किन को सूखने नहीं देते तो स्ट्रेच मार्क नहीं आते हैं। इसलिए वो जब सूखापन लगे तो तेल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम कर लेंगे, 5 मिनट भस्त्रिका कर लेंगे। देखिए आपकी चमड़ी कैसे बंध जाएगी, ये बिल्कुल भी आपकी लूज नहीं होगी और आप जो कपड़े पहनना चाहें बिल्कुल फ्री होकर पहन पाएंगे, कोई समस्या आपके लिए नहीं बचेगी। तो मित्रों, ये हमने आपको कम करने के 1 से 5 दिन में शुरुआत आपको दिख जाएगी और जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समाधान मिलता जाएगा। करिए, टिप्पणी अवश्य करिएगा ताकि आपको हमें पता चले वीडियो आपको कैसे लगा, कैसे आपने किया, कैसा समाधान मिला। क्योंकि कई बार आप लोग समाधान होने के बाद कुछ लिखते नहीं हो तो कई बार समस्या होती है, औरों को समस्या होती है, मुझे कोई समस्या नहीं होती। लोग पूछते हैं कि भाई किसी को हुआ है क्या, अनुभव बताओ, तो कोई बताता ही नहीं है, इससे हम कहते हैं अनुभव ही बताया करो। अच्छा, उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक है जहाँ हम मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता दे सकते हैं। उसके अलावा प्राणायाम और व्यायाम के लिंक हैं, सब बताया वो, उनका पालन करके आप तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान घर में ही कर सकते हैं और नंबर भी दिया है। धन्यवाद। वंदे मातरम।